अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक। तो जनाब, रात से जो भी सिचुएशन चल रही है, मैं तो काफ़ी देर की जाग रही थी और पहले तो मैं सो गई और एकदम से जब मेरे घर वालों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि वहाँ पे पिंडी में हो क्या रहा है, तो वो एक काफ़ी डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन थी। और हम लोग जो यहाँ यूएई पे रह रहे हैं और लाइक हम लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है ये, तो जब हमें पता चलता है कि हमारे शहरों में हमारे घरों के करीब ब्लास्ट हो रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है। रात सारी मैं सो नहीं सकी सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं पीछे क्या सिचुएशन थी। मेरे घर वाले तो शायद फिर भी सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात न्यूज़ चैनल खोल कर बैठी रही हूँ कि क्या हो रहा है। एंड आफ्टर दैट थोड़ा टाइम गुजरा, जैसे ही फजर की अज़ानें पाकिस्तान में शुरू हुई तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया गया और इकट्ठे ही 3 जगह पर हमला करके उनकी मिलिट्री को तबाह किया गया। और आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो भी बाहर रह रहे हैं, जो भी है, बस अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों से इन कनेक्ट रहें, उनसे पूछते रहें, उनसे बात करते रहें और यहाँ पर कोई इश्यूज़ क्रिएट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं जब हम लोग यहाँ पे जो है अपने क्योंकि देखिए ये जंग तो ख़त्म हो जानी है, जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानता है इसका सलूशन क्या निकलेगा। लेकिन एट द एंड ना बात यही होगी कि गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, मिलिट्री है उन्होंने तो हिफाजत करनी है अपने मुल्कों की। बट हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, प्रदेश में हैं, यूके में हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम कलीग्स हैं, हम अच्छे यहाँ पर हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स है। तो हम लोग ने यही काम करना है, हम लोगों ने यहीं रहना है। तो यहाँ आपस में एटलीस्ट हम लोगों को अपनी बिगाड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जाकर आगे मुश्किलात हो जाएंगी। 2-4 दिन में ये जंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स निकालेंगी ही। पूरी दुनिया की बात है, अगर एक जगह से शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर इसको ख़त्म होना है। तो बस आपस में अमन के साथ रहें, आपस में कोशिश करें कम से कम इस टॉपिक को डिस्कस करें। नो डाउट आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, बट ट्राई करें कि किसी भी बहस में ना पड़ें। अच्छा, अब कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे आप खुद तो बाहर बैठी हैं, तो फिर आप इस तरह से बात करिए। तो बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने मुल्क को छोड़ दिया है, हमने अपने लोगों को छोड़ दिया है। बाहर आने का मकसद सिर्फ आपके पास अर्न करना भी होता है, अपने टारगेट्स पूरे करना होता है, अपने कोई लाइफ गोल्स पूरे करना होता है, ना कि अपने मुल्क को छोड़ देना होता है। तो ये सब था। और जो भी रात को हो रहा था, काफ़ी लाइक टेंशन क्रिएटेड माहौल था और बहुत मुश्किल से रात गुजरी। आप लोग मुझे भी बताएं कि अगर आप लोगों के एरिया में ऐसा कुछ सिचुएशन थी तो आप लोगों ने कैसे उसको टैकल किया। हमारे घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आप लोगों के घर में क्या सिचुएशन थी रात में और क्या सब कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग फेस कर रहे थे, क्या हालात थे, क्योंकि काफ़ी एक वॉर का नाम ही ऐसा है कि जंग हो गई। तो एक वही चीज़ जो है आपको एक इस अजीब सिचुएशन में डाल देती है। और जब आपको इस तरह धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगे और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगे तो वह खौफ का माहौल पैदा हो ही जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस माहौल में भी काम रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट या जो ऑफिशियल्स कह रहे हैं उस चीज़ को सुने। और पहली बात कि फ़ेक न्यूज़ पर यकीन ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी किसी भी फ़ेक न्यूज़ पर यकीन ना करें और तहम्मुल से किसी ऑफिशियल की बात देखकर, किसी ऑफिशियल साइट को सर्च करके हर बात पर यकीन किया जाए और फ़ेक न्यूज़ ना फैलाएं। क्योंकि जैसे ही लास्ट अभी इंडिया ने हमारे बना दिया जी, लाहौर में हमने समंदर पे जो है तबाही चढ़ा दी। तो भाई लाहौर में तो समंदर है ही नहीं, मुल्तान में कौन सा सी पोर्ट लग रहा है। और तो बस फेक न्यूज़ ना फैलाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने प्यारों के लिए दुआ करें, अपने उन भाइयों के लिए दुआ करें जो जिनकी वजह से हम लोग सेफ़ बैठे हैं, आप लोग सेफ़ बैठे हैं। तो अल्लाह हर भाई, हर बेटे, हर बाप की हिफाजत फरमाए
और बस अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं इतनी दूर से बैठकर, तो बस अपना ख्याल रखें और अपनी फ़ौज के लिए दुआ करते रहें कि वो जहाँ भी जैसे भी लड़ रहे हैं अल्लाह उनको और हिम्मत दे। और हम लोग इतनी दूर से बैठे बस दुआ ही कर सकते हैं। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ से, और बस दुआ करें अल्लाह आपकी फ़ौज को इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि वो इस सबसे लड़ सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।